नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं दृष्टि कोचिंग पॉइंट पानीपत के अंदर। मैं आप लोगों को मेरे दोस्त यहाँ पर हरियाणा के अंदर मेरे दोस्त जो हरियाणा जीएस का जो पार्ट बनता है ना, उसके अंदर आप लोगों को टीच करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं कि हरियाणा के अंदर मेरे दोस्त देखते हैं क्या क्या टॉपिक बनते हैं और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट और कहाँ कहाँ से एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डाल देता है। तो करते हैं शुरुआत। आज हरियाणा के अंदर एक जिला लेकर के चलेंगे, नाम पड़ता उस जिले का मेरे दोस्त क्या, हरियाणा का पानीपत जिला। तो शुरुआत करते हैं कि जिले का नाम पड़ा मेरे दोस्त उस जिले का क्या, हरियाणा का ये प्यारा सा जिला नाम पड़ता है पानीपत जिला। तो यहाँ से मेरे दोस्त किसी भी जिले के अंदर जाने से पहले आप लोगों को उसकी स्थापना के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो बना कब था, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना आता है। तो इस जिले के अंदर जाने से पहले आपको एक लाइन याद रखना पड़ेगा और वो लाइन आसान है। उस लाइन से मेरे दोस्त अनेकों क्वेश्चन निकलते हैं। तो देखना क्या क्या क्वेश्चन वहां से निकलेंगे, क्या क्वेश्चन वहां से ना निकलते हैं। तो सबसे पहली लाइन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन कि हरियाणा के अंदर से एक नदी बहता है, नाम पड़ता है यमुना नदी। सुना होगा यमुना नदी का नाम। तो हरियाणा के अंदर से एक नदी बहता है, नाम पड़ा यमुना नदी। जो यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री नामक स्थान पड़ता उत्तराखंड के अंदर, जहां से इस नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल होता है। कहने का मतलब ये नदी वहां से निकलती है। और उस यमुनोत्री नामक स्थान के अंदर भी एक स्थान पड़ता है जिसका नाम पड़ता है क्या भाई, बंदरपूछ नामक स्थान, जहां से ये नदी निकलती है वास्तव में, और वहां से निकल करके हरियाणा की तरफ चली आती है। तो हरियाणा के अंदर इस जिले का नाम याद रखने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त किसका, यमुना नदी का। यमुना नदी जो ये यमुना है, इस यमुना के अंदर जब ये उत्तराखंड से निकली तो अपने साथ पानी का बहाव लेकर के चली। तो यमुना के अंदर क्या चला भाई, पानी चला। तो यमुना का पानी, यमुना का पानी जब ये पानी अपने साथ लेकर के चला तो अपने साथ साथ ये छोटे छोटे कंकर लेकर के चलती है। कंकर लेकर के चला, पत्थर लेकर के चला, तो कंकर का नाम रख दिया हरियाणा के अंदर, रोडियों का आकार ले लिया भाई। तो यमुना का पानी रोडियों से होता हुआ, रोडियों से होता हुआ कहां पर पहुंचा, हरियाणा के एक जिले के अंदर पहुंचता है। उस जिले का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, हरियाणा का ये कैथल जिला। तो यहां से एक लाइन याद रखना कि यमुना का पानी रोडियों से होता हुआ कहां पर पहुंचा, कैथल के अंदर पहुंचा है। तो इस लाइन से कितने जिले निकलते हैं, 4 जिले निकलते हैं। पहले जिले का नाम इस यमुना से निकलता है, नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या, हरियाणा का यमुना नगर जिला। पहला यमुना नगर जिला, दूसरा इस पानी से निकलता है, नाम पड़ा क्या, हरियाणा का पानीपत जिला। तीसरा इन रोडियों से निकलता है, नाम पड़ता है क्या, हरियाणा का रेवाड़ी जिला। तो 3 जिले निकल चुके हैं, पहला यमुनानगर, दूसरा पानीपत, तीसरा रेवाड़ी, और चौथा ये पानी कहां पर पहुंचा था, हरियाणा के एक जिले के अंदर पहुंचा था। उस जिले का नाम क्या पड़ता है, कैथल जिला। तो ये 4 जिले निकले और इन चारों जिलों के अंदर से देखना आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन याद रखना और क्या क्वेश्चन याद ना रखना है। तो यहां से एग्जाम के अंदर एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों से क्वेश्चन आता कि हरियाणा के कैथल जिले की स्थापना कब हुआ था, रेवाड़ी जिले की स्थापना कब हुआ, यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुआ, बात पूछा जाता है एग्जाम के अंदर ही। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछता कि इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता कि इनकी क्या हुआ, स्थापना कब हुआ था। तो इन चारों जिलों की जो स्थापना हुआ ना, इनकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 1989 के अंदर। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ, अरे बोलो, क्लियर है। 1 नवंबर सन 1989 के अंदर क्या बने भाई, 4 जिले बने। अगर इनमें से अब कोई क्वेश्चन पूछ भी लेता है ना कि रेवाड़ी जिला कब बना, 1 नवंबर 1989 के अंदर, पानीपत, यमुनानगर और कैथल भी कब बना, 1 नवंबर सन 1989 के अंदर बना था। एक तो बात आपको याद रखना है ये। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि इसी 1 नवंबर को, जो ये 1 नवंबर है ना, इसी 1 नवंबर को हरियाणा भी बना था भाई। क्या हुआ था, हरियाणा बना था। जी 1 नवंबर को हरियाणा बना, तो उस समय बना, लो मैं लिख दूंगा भाई, 1 नवंबर सन 1966 के अंदर क्या बना था, हरियाणा बना था। जब 1 नवंबर सन 1966 के अंदर हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे, 7 जिले थे। कितने थे भाई, 7 जिले थे। तो इस बात को याद रखना, जब हमारा हरियाणा बना ना, उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे, 7 जिले थे।
कईयों को तो ये चीज याद हो जाती कि हरियाणा के अंदर 1 नवंबर 1966 के अंदर 7 जिले थे, और कईयों को एक बात रहता कि वो 7 जिले याद कैसे करें, हमको याद ना हो पाते। तो इनको याद रखने के लिए आपको अपने गांव के अंदर किसी दोस्त की शादी को याद रखना कि उस दोस्त की शादी के अंदर आपको क्या करना है, हंगामा करना है। हंगामा करते हो कि ना करते हो, सभी करते हैं भाई। तो आपको उस दोस्त की शादी याद रखना कि उस दोस्त की शादी के अंदर हंगामा करना है, और उस हंगामा से आपको 2 शब्द याद रखने पड़ेंगे। एक शब्द का नाम पड़ता है जमकर, और दूसरे शब्द का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, हंगामा। तो जमकर और हंगामा याद रख सकते हो। याद रखने में कोई बड़ा बात ना बोला आपको, अपने किसी दोस्त की शादी को याद रख लेना, जमकर हंगामा। तो इस 2 शब्दों से 7 जिले निकलेंगे। पहले जिले का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, हरियाणा का एक जिला नाम पड़ता है जींद जिला। बात क्लियर हुआ, जींद निकला। दूसरा इस मैं से निकलता है हरियाणा का कौन सा जिला, महेंद्रगढ़ जिला। जींद हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ। तीसरा इस कै से निकलता है हरियाणा का करनाल जिला। 3 जिले निकाल चुका हूं, पहला जींद, दूसरा महेंद्रगढ़, तीसरा करनाल, और चौथा इस रै से निकलता है हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का रोहतक जिला। लो भाई 4 जिले, जींद, महेंद्रगढ़, करनाल, रोहतक, और 5वां एक जिला हरियाणा का कौन सा जिला, उस जिले का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, हरियाणा का हिसार जिला। और 6वां जिला जो निकल कर के आया, नाम पड़ा उस जिले का क्या, हरियाणा का गुरुग्राम जिला। तो गुरुग्राम जिला भी इसी के अंदर आएगा। और 7वां एक जिला बचता है, नाम पड़ता उस जिले का क्या, हरियाणा का अंबाला जिला। तो इन 7 जिलों की जो स्थापना हुआ ना, इन 7 जिलों की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 के अंदर हुआ था, और इन 4 जिलों की स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 1989 के अंदर। एग्जामिनर जो है ना वो थोड़ा सा चालाक होता है। एग्जाम के अंदर पता है कैसे क्वेश्चन डालेगा, एक क्वेश्चन डालेगा एग्जामिनर एग्जाम के अंदर, और यहां से क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर 1 नवंबर को, लो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां से क्वेश्चन डालेगा कि हरियाणा के अंदर 1 नवंबर को कितने जिले बने थे, कितने जिले बने थे। ये क्वेश्चन में दोस्त एग्जामिनर एग्जाम के अंदर अवश्य डालेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना, आप लोग क्या करते हो, इसका आंसर पता है क्या लगा कर कहते हैं कि ये क्वेश्चन डालेगा एग्जाम के अंदर कि हरियाणा के अंदर 1 नवंबर को कितने जिले बने थे। हम लोगों का आंसर होता है 7 जिले बने थे। नहीं भाई, 7 जिले तो ये बने थे 1 नवंबर 1966 के अंदर, 4 जिले भी तो 1 नवंबर को बने थे। तो टोटल जिले कितने हुए, 11 हुए। तो इस बात को याद रखना कि हरियाणा के अंदर अगर क्वेश्चन पूछे 1 नवंबर को कितने जिले बने थे, तो आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्त कितना, 11 जिले बने थे। अब तक तो मैंने आपको बताया स्थापना कब हुआ था, कब ना हुआ था, कहां की, पानीपत के बारे में जिक्र करना। पानीपत के साथ साथ मेरे दोस्त जो अन्य क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता आप लोगों को मैंने बताया। दूसरी बात आपको जो याद रखना, ये तो स्थापना हुआ 1 नवंबर 1989 के अंदर, कहां की स्थापना हुआ, पानीपत जिले की स्थापना हुआ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा के पानीपत जिले का जो पुनः गठन किया गया था, पुनः गठन किया गया था, क्योंकि हरियाणा का जो पानीपत जिला 1989 के अंदर बनाया गया था, उसको वापस से करनाल के अंदर मिला दिया गया था, वापस इसको फिर अलग किया गया था। तो इसका जो पुनः गठन किया गया, इसका पुनः गठन किया गया था 1 जनवरी सन 1992 के अंदर। तो ये 2 बातें याद रखना, एक तो स्थापना कब हुआ, दूसरी बात आपको याद रखना कि पानीपत जिले का जो पुनः गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1 जनवरी सन 1992 के अंदर किया गया था। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ। इसके बाद आपको यहां से एक बात याद रखना है कि हरियाणा के इस पानीपत जिले का जो क्षेत्रफल पड़ता है, मतलब इस हरियाणा के पानीपत जिले का जो एरिया पड़ता है ना, वो एरिया कितना है कि यह कितने वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है। तो हरियाणा के इस पानीपत जिले का क्षेत्रफल पड़ता है कितना, 1268 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा के इस पानीपत जिले का जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है कितना, 1268 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। हम सोचते हैं कि यहां तक याद रखना, यही बात याद रखना है। आपको इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं ना, वो सारे के सारे यहीं पर बताने वाला हूं। पहला पानीपत का याद रख लेना, दूसरा आपको याद रखना है हरियाणा का क्षेत्रफल,
हरियाणा का भी याद रखना है भाई। तो हरियाणा का क्षेत्रफल पड़ता है कितना, 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा का याद रख लेना कि हरियाणा का क्षेत्रफल पड़ता है कितना पड़ता है, 44,212 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। इसके बाद आपको याद रखना है भारत का, पहले हरियाणा का, दूसरा भारत का। भारत का कितना पड़ता है भाई बताओ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का याद रखना है आपको कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक तो आपको 3 क्षेत्रफल याद रखने, ये पहला पानीपत का, दूसरा हरियाणा का, तीसरा भारत का। चौथा क्षेत्रफल जो आपको याद रखना है ना, वो याद रखना मेरे दोस्त कहाँ का, हरियाणा का एक जिला पड़ता है, बड़ा प्यारा जिला है, नाम पड़ता है सिरसा जिला। सिरसा जिला, सिरसा जिले को भूले तो ना हो, ना भूले हो ना, भूलना भी मत, क्योंकि हरियाणा के अंदर यही वो जिला है जहां पर जाने से इंसान बड़ा डरता है। डरते हो कि ना डरते हो? टोपी वाले डरता है भाई, अरे अच्छा, डर सबको लगता है। हाँ, जाना जरूर, एक बार वहां पर जाकर जरूर आओ भाई, क्या है वहां पर क्या ना है, क्यों इंसान डरता है, क्यों ना डरता है भाई, जाना चाहिए इंसान को, ठीक है। चलिए, तो सिरसा का जो क्षेत्रफल पड़ता है वो पड़ता है मेरे दोस्त कितना, 4277 वर्ग किलोमीटर। 4277 वर्ग किलोमीटर कहाँ का एरिया पड़ता है भाई, वो पड़ता है मेरे दोस्त कहाँ का, हरियाणा के सिरसा जिले का क्षेत्रफल पड़ता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी है, कौन सा, सिरसा। मतलब एरिया के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला है ना, उसका नाम भी सिरसा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के सिरसा जिले का हुआ, इसके बाद याद रखना है आपको कहाँ का, हिसार जिले का क्षेत्रफल। तो यहाँ से इस बात को याद रखना कि हरियाणा के हिसार जिले का जो क्षेत्रफल पड़ता है ना, वो कितना पड़ता है, तो यहाँ का एरिया पड़ता है कितना, 3983 वर्ग किलोमीटर। तो 3983 जो वर्ग किलोमीटर था, ये कहाँ का क्षेत्रफल पड़ता है, तो 3983 जो क्षेत्रफल पड़ता है वो पड़ता है हिसार जिले का। और क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे स्थान पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। एक आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे आएगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वहां पर सिरसा देखना, मिलता है तो ठीक है, ना मिलता तो आपका आंसर हिसार रहने वाला है। इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले का क्षेत्रफल कितना है, फरीदाबाद का। फिर आपको फरीदाबाद का याद रखना है। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले का क्षेत्रफल पड़ता है 741 या आंसर आएगा 743 वर्ग किलोमीटर। तो 741 या 743 वर्ग किलोमीटर आता है। और हरियाणा के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला माना जाता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई, फरीदाबाद को मानते हैं। इसके बाद आपको याद रखना एक जिले का क्षेत्रफल, नाम पड़ता उस जिले का क्या, हरियाणा का पंचकुला जिला। तो पंचकुला का भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां का क्षेत्रफल पड़ता है कितना, मात्र 898 वर्ग किलोमीटर। तो दूसरे स्थान पर सबसे कम क्षेत्रफल जो पड़ता है वो पड़ता है कहां का, पड़ता है हरियाणा के पंचकुला जिले का पड़ता है। यहां तक बात क्लियर है भाई, आगे चलें। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन याद रखना है, यहां से एक बात पूछेगा एग्जाम के अंदर। तो यहां से एक बात पूछना कि पानीपत जिले का जो नाम पड़ा था ना, वो किसके नाम पर पड़ा था। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि पानीपत जिले का जो नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा था, अगर खाली याद रखना नाम किसके नाम पर पड़ा, नाम पड़ा था पाणिनि ऋषि के नाम पर। एक ऋषि हुआ करते थे, नाम पड़ता है पाणिनि ऋषि। तो पानीपत जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा था, पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा था। अब जो दुनिया जो होता है ना, वो यहीं तक पढ़कर सीमित होता, लेकिन इसके अंदर तक ना जाते। जो पाणिनि ऋषि थे ना, इस पाणिनि ऋषि ने किताब की रचना किया था। कौन सी थी भाई, अष्टाध्यायी था ना। तो पाणिनि ऋषि ने एक किताब की रचना किया था, नाम पड़ता अष्टाध्यायी नामक किताब। अष्टाध्यायी नामक किताब, जो अष्टाध्यायी नामक किताब जो पाणिनि ने लिखा ना, तो इस किताब को लिखा गया था संस्कृत भाषा के अंदर। संस्कृत लिखवाया होगा, संस्कृत के अंदर लिखा था। किसने, पाणिनि ने। किस पुस्तक को, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक। जी एक तो क्वेश्चन आता है यहां से कि पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या पड़ता है।
दूसरा क्वेश्चन यहां से ये आता है, जे पाणिनि ऋषि जो था ना, ये किसके शासन काल में रहता था? शासन काल में रहता था। जे पाणिनि ऋषि था, ये किसके शासन काल में रहता था? तो अगर नाम आता है ये, तो एक शुंग वंश हुआ करता था, सुना होगा शुंग वंश। और शुंग वंश के अंदर एक शासक हुआ करता था जिसका नाम पड़ता है क्या? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में रहता था और उस वक्त एक वंश की शुरुआत हुआ था। जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने एक वंश की शुरुआत किया था। इसने एक वंश की शुरुआत किया था, उस वंश का नाम पड़ता है शुंग वंश। तो इस बात को याद रखना, जो शुंग वंश जो था, इसने पुष्यमित्र शुंग ने इसकी शुरुआत किया था। इसी शासनकाल में दोस्तों कौन हुआ करते थे? पाणिनि ऋषि हुआ करते। एक तो बात आपको ये याद रखनी। दूसरी बात में दोस्त आपको यहां से एक बात याद है, एक तो क्या था, ये तो केवल नाम पड़ा है, कहां का? पानीपत का। अगर पूछा जाता कि पानीपत जिले का पुराना नाम क्या था, ये लो, पुराना नाम क्या था? तो इसे पानीपत जिले का पुराना नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या पड़ता है? अगर आपको याद रखना है तो पानप्रस्थ याद रख लेना, पानप्रस्थ याद रख लेना, या इसके स्थान पर आपको मिलेगा पनप्रस्थ के नाम से। या तो पानप्रस्थ मिलेगा या पनप्रस्थ मिलेगा, मिलेगा जरूर। बात क्लियर है? इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे आगे देखते हैं कि यहां पर आता क्या।